अस्सलाम वालेकुम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करेंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो, और उसका टाइटल है जी हल्ला बोल। मजहबी गुरु स्वामी दयानंद ने बहस के बीच में कलमा पढ़ा, तालियां बजने लगी। अंजना ओम केशप। और आज तक की वीडियो है जी। मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर, मलिक शकलान इकबाल। सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। सर, पहले तो आपने जो मंदिर के अवशेषों को कचरा कहा, मैं बिल्कुल ये बोलना चाहूंगी ये बहुत गलत था सर। पर ये बहुत गलत हुआ क्योंकि हमारे धर्म में ये तो नहीं सिखाया जाता कि हम इस्लाम की कैसे भी बेइज्जती करें। और दूसरी बात, ये जो रिलीजन को एक पॉलिटिकल टॉपिक बना दिया गया है। एक तरफ आप कह रहे हैं कि भाईचारा बहुत है, हिंदू मुस्लिम सेकुलरिज्म हो रहा है कि आसपास बनने थे, तो फिर उस बात की इतनी डिबेट ही क्यों है? ऐसा लग रहा है कि आप हावी होने की कोशिश कर रहे हैं और आपके लिए हार जीत है, धर्म नहीं है, हार जीत है। बेटा, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कि इसके बाद कोई भी बात नहीं होगी, उस पर नहीं मानने, कोर्ट को नहीं मानने। तो मेरा प्रश्न आप लोग से है कि जैसे कि मुलायम सिंह यादव जो तत्कालीन मुख्यमंत्री थे, उन्होंने आखिर क्यों 31 साल तक वो सर्वे नहीं होने दिया और वो बंद कर दिया? आप सुनिए, व्यास तहखाने में उन्होंने ताला लगा दिया और वहां के लोगों को वहां से निकाल दिया। ऐसा क्यों? इस पे जवाब दीजिए। सुन लीजिए, पॉलिटिकल पार्टी से तो नहीं है, लेकिन ठीक है, आप बोलना अगर मुलायम सिंह जी ने गलती की आपके अकॉर्डिंग, ये जो क्लेम किया जा रहा है, सुन लीजिए, सेम चीज दोहरा रहे हैं ना। अगर उन्होंने गलती की तो क्या उस गलती को कंटिन्यू किया कल्याण सिंह जी ने और राजनाथ जी ने? जवाब दे रहा हूं, उन पे सवाल खड़ा किया? ये बेबुनियाद रिपीट कर। ये न्यायिक प्रक्रिया की थोड़ी सी जानकारी लेनी चाहिए इन लोगों को। गजीब बात करते हैं ये लोग। पढ़ लीजिए सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट। एक चीज 2019 सुनिए, वो मामला न्यायालय में वो था सब जुडिस, और इसीलिए कोई मुख्यमंत्री उसको नहीं कर सकता था। अभी भी योगी जी के बजाय उसने न्यायालय ने दिया है। अब थोड़ी सी एबीसीडी सीख के आई आके लॉ का। ये आपने 2019 वर्डिक्ट पढ़ लिया? कोर्ट ने क्यों नहीं दिया टाइम? कोर्ट ने टाइम क्यों नहीं दिया? एक मिनट सुनिए, अपील करने के लिए देते आप इतनी जल्दबाजी। मैं कह रहा हूँ, कारण बता रहा हूँ, सुनिए। मैं देखिए योजना जी, वहां पर कोर्ट ने पूछा कि आपके पास वहां तहखाना को बंद किया गया, कोई ऑर्डर दिखाइए। मुस्लिम पक्ष के पास कोई ऑर्डर ही नहीं था, क्योंकि ऑर्डर हुआ ही नहीं है ना। जब ऑर्डर नहीं हुआ है, मौखिक आदेश पे वहां तहखाना बंद हुआ है, कितनी शर्मनाक बात थी। और उस पे ये मुस्लिम पक्ष लड़ रहा है। इससे ये इस्लाम का और भारतीय मुसलमान का नुकसान कर रहे हैं। अपनी बात कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। यदि इनको ये नहीं पता है, मुस्लिम आज खुलने पे कोई विरोध कर रहा है। एक मिनट सुन लीजिए। वहां पर जो बातचीत हुई, जो बहस हुई, बहस में न्यायालय ने पूछा कि तुम कोई एविडेंस दो, आप कोई एविडेंस दो मुस्लिम पक्ष से। उनके पास कोई एविडेंस नहीं था कि वो तहखाना बंद कैसे हुआ। तब इसका जो सीधा क्या तहखाने में मूर्ति थी? पूछ लीजिए, क्या तहखाने में मूर्ति थी उस समय? अगर मुलायम सिंह ने ओरल ऑर्डर किया था, मैं तो सब्सीक्वेंट जी बताइए। मैं असगर जी, मैं जवाब दे रहा हूँ। इनका प्रश्न है कि तहखाने में मूर्ति थी या नहीं है। वो तो सर्वे रिपोर्ट के बाद, सर्वे रिपोर्ट पब्लिक हो गई, आप पढ़ तो लीजिए। सर बता तो दीजिए, मूर्ति थी या नहीं थी, ये बता दीजिए। 93 में मूर्ति थी या नहीं, या सर्वे रिपोर्ट में कहा गया है कि वहां मूर्ति मौजूद है या नहीं, ये बता दीजिए। बता रहा हूँ, व्यास जी का तहखाना, वहां पूजा होती थी, मूर्ति भी थी, और वही मूर्ति नहीं, ये गलत है, मूर्ति नहीं थी। अरे भाई, मूर्ति व्यास जी, सुनिए एक मिनट, मूर्ति से मतलब वहां पर व्यास जी के तहखाने में पूजा होती थी। और वो लगभग चारों ने मान लिया, वो पश्चिमी दीवार की बात जो एसआई की रिपोर्ट में है, सब कुछ है, शिलालेख जो वहां पर मिले हैं उस पर पूरी कहानी लिखी हुई है। लेकिन जो इस बच्ची ने कहा, क्या ये नाक की भी लड़ाई बन जाती है दो धर्मों के बीच? देखिए, मैं क्यों हम उम्मीद करें कि यही बड़ा दिल दिखाएं? क्यों हम ये न माने कि हम इतिहास का एक चक्र उसे समझकर, हम जिस तरह से यथास्थिति है, एक हिस्से में पूजा होती है वहां होती रहे, हम क्यों नहीं बड़ा दिल दिखा सकते? अभी मुसलमानों को ही बड़ा दिल दिखाने की जरूरत है। उसका कारण ये है कि डरना पड़ेगा। दिखा चुके आपका नाम फैज खान है? नहीं, दिखा चुके हैं। अरे साहब, तो जवाब तो देना है जो सवाल रुक जाइए, उनको मैं आपको पास आ रही हूँ। आदरणीय सवाल मुझसे किया है आदरणीय अंजना जी ने। तो मुसलमानों को बड़ा दिल इसलिए दिखाना है अंजना जी, क्योंकि ये दावा है और इतिहास में भी है कि 5000 मंदिर तोड़े गए हैं। भारत में सऊदी से ज्यादा मस्जिदें हैं, पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान हैं। ये हिंदुओं के बड़े दिल के कारण हैं। यदि हिंदुओं का बड़ा दिल नहीं होता तो इतना नहीं हो सकता था। 5000 में से 5000 में से इतना परेशान होने की कौन सी बात है? परेशान होने की बात नहीं है मैम, यहाँ इंडिया में। अच्छा ठीक है, तो अपनी बारी का इंतजार कीजिए ना। 5000 में से केवल 3 मंदिरों की बात हो रही कि वो दे दिए जाएं।
अब एक तो कोर्ट केस लड़ कर लेना पड़ा, दो स्वेच्छा से दे। भारत में लाखों मस्जिदें हैं जो खाली पड़ी हैं, लोग वहां नमाज पढ़ने नहीं जाते, वहां नमाज पढ़िए, क्यों जिद कर रहे हैं वहां पर जाकर। यहां पर दो बातें हुई, इन्होंने दो बातों को मिलाने की कोशिश की। एक तो एक दीवार हो मंदिर मस्जिद दोनों की, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन वो कैसी हो। मैं छत्तीसगढ़ से हूं, कुर्रा गांव में एक ही दीवार है मंदिर की मस्जिद की, लेकिन सबने मिलकर बनाया, हिंदू मुस्लिमों ने मिलकर। और ये जो कह रहे हैं ना, वहां पर मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाई गई है। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद जो है उसे मस्जिद नहीं कह सकते। स्पष्ट लिखा है कि जैन मंदिरों को तोड़कर मूर्तियों को मस्जिद की सीढ़ी में जबरदस्ती लगाया गया, अपमानित करने। ये मेरी इस बहन बेटी का दिल दुखाने के लिए कहा गया कि कचरा है। वो कचरा नहीं है, मंदिरों के अवशेष है, मूर्तियों के अवशेष है, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद में है। और इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। हमारे कई सहाबा ऐसे हुए हैं जिन्होंने चर्च में नमाज पढ़ने से इनकार कर दिया था कि कहीं ये परंपरा ना बन जाए कि कोई चर्च में नमाज पढ़े, कोई मंदिर में नमाज पढ़े। मस्जिद अपनी बनाइए, नमाज पढ़िए, ये इस्लाम सिखाता है। किसी मंदिर को तोड़कर उसकी मूर्तियों को सीढ़ी में लगाकर ये अपमान करना, ये इस्लाम नहीं। ठीक है, दो सवाल और हैं, आप इधर आप आइए। सबसे ये क्वेश्चन पूछना है कि जो मुगल है वो भारत में बहुत बाद में आए हैं, पहले वो हिंदू थे और जितने सब जगह मंदिर ही बने हुए थे। मुगल आए, उनने मंदिर तोड़े, वहां से खजाना निकालने के लिए जो भी वहां पे था, और वहां बना दी मस्जिद। अब धीरे धीरे ये हो रहा है, पहले बाबरी मस्जिद के लिए हुआ, अयोध्या का राम मंदिर बन गया, अब ज्ञान वापी के लिए हो रहा है। तो ऐसा लग रहा है जो देश का मुसलमान है वो धीरे धीरे किराएदार बनते जा रहा है, और जो मकान मालिक है वो धीरे धीरे आग करके उनको कह रहा है खाली करो। तो क्या ऐसे धीरे धीरे सारे मंदिर हट जाएंगे यहाँ से? ठीक है, दो लाइन का जवाब मैं सबसे चाहती हूँ इस पर, आपके साथ शुरू करें। आप बोलिए फैसला। स्पष्ट कह दिया है मोहन भागवत जी ने, स्पष्ट कहा है बड़ा दिल दिखाते हुए कि हर मस्जिद में शिवलिंग की तलाश नहीं करना है। केवल ये 3 मंदिरों की बात है, इसके बाद सारी चीजें समाप्त हो जाएगी। देश में अमन मोहब्बत भाईचारा था, है और रहेगा। छोटा सा जवाब। देखिए, हमने कभी नहीं कहा कि सब मंदिरों सब मस्जिदों में हम देखने जा रहे हैं। हमने 3 स्थान मांगे। और दूसरी चीज, ये जो मंदिर है ना, ये भारत का स्वाभिमान है, भारत की संस्कृति है इसके साथ जुड़ी हुई, भारत की अस्मिता जुड़ी हुई है इसके साथ। और इन्होंने मंदिर क्यों तोड़े? सबसे पहला टारगेट पैसों के लिए ही नहीं, केवल वो क्योंकि सांस्कृतिक केंद्र थे, हमारी विरासत थी, हमारी अस्मिता थी, उसको बताते थे, हमारे इतिहास को, हमारे स्वाभिमान को गिराने के लिए तोड़े हैं। इसलिए स्वाभिमान को खड़ा, स्वामी दयानंद जी, इसलिए हम चाहते हैं मंदिर बनाए। आपके मन से सभी आदमी के सामने मैं बोल रहा हूं, ये 3 पूरी बनाए थे भगवान ने। आज भी देखिए, पहले अवधपुरी, काशीपुरी और कृष्णपुरी, ये 3 पूरी भगवान ने बनाया था। और उसपे एक श्लोक आया, देखिए सभी आदमी इसको फॉलो करते हैं। हंकारे न बहरंती शंकारे न विषेत पुनः हंसम सोहम परम मंत्रम जीवो जपती सर्वदा। सभी आदमी, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, पादरी हो, भाई हो, सभी इस मंत्र को जपता है, सोहम। देखिए भगवान, ये शंकर ने बोला है, इसीलिए 3 पूरी चाहिए, मथुरा और अवधपुरी और काशी। और हम कैसे, भगवत जी ने साफ बोला है, मैंने उसको सपोर्ट किया। लेकिन सब कुछ कोर्ट से ही होगा, कोर्ट से ही रास्ता निकलेगा। नहीं, इनके दरिया दिली अगर दिखाते। हमको एक मुला बोला कि आप हमको बेइज्जती करें कि नहीं, मैं तो पढ़ता हूँ, वमा खलक़तो जिन्ना वल इंसा इल्लल्लाह याबुदुन कमाले कमलात कायम करीम रजा बख्शोर जी क्रिया कुरैम हस्बी रब्बी जल्लुल्लाह माफी कल्फी गैर अल्लाह नूर मोहम्मद सालुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हुजूर पुरनूर मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम बताया कि आपस में प्रेम से रहो। हम तो प्रेम दर्शाते हैं, हम तो बोलते हैं कि वी आर वन, नो डिफरेंस बिटवीन आई एंड यू। हम ब्रह्मास्मि, हम आत्मा ब्रह्म तत्व से प्रज्ञान और सब पर भगवान सब में बराबर है। यही बात सबसे अच्छी है कि आप पर सरवर साहब भी ताली बजाने लगे आप जब बोले तो। देखिए, ताली बजाने में कम से कम उन्होंने दरिया दिली दिखाई। जल्दी से आखिरी सवाल। नमस्कार, मेरा नाम आयुष मिश्रा है। मेरा सवाल ये है कि जब एएसआई की रिपोर्ट आई, कोर्ट का ऑर्डर आया, तो फिर एक पक्ष की दूसरे पक्ष की तरफ दबाव बनाने की जरूरत क्या है? संवैधानिक तरीके से काम नहीं हो सकता क्या? हाँ, जैसे आपने अयोध्या में वेट किया, इसमें भी वेट कीजिए, क्यों दबाव बनाना है? कोर्ट ने कहा, और हिंदू समाज इंतजार कर रहा था लंबे समय से, 31 वर्ष हो गए थे, भगवान की पूजा नहीं हो रही थी। अब वो उमड़ पड़ी भीड़,
और जाकर के उन्होंने पूजा करना प्रारंभ कर दिया। सरकार ठीक ने है, कराया, ठीक है। DM एक साहब ने बार करवाया। ऐसी बात नहीं दोनों है। लॉयर्स हैं, उनकी क्या बात भी इस पर हो पब्लिक जाए। कैसे चली जाएगी बिना देखिए, एडमिनिस्ट्रेशन के? सुनिए फिर अंजना बोला है जी, ना मैंने आपस में नहीं। अंजना जी मैं थोड़ी सी बात कहूंगा, जल्दी से बोलिए। ये हिंदुस्तानी है और ये हिंदू ही है। हिंदू आबादी सबसे ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर है, इसलिए मुसलमान सुरक्षित है। और नहीं तो पूरी दुनिया का इतिहास देख लीजिए, जहां पर बहुसंख्यक आबादी है फिर आप वहां क्यों अल्पसंख्यक बोलना है का सब? ये क्यों बोलना है? ये गलत समझ है। लीजिए, ये गलत है। आप इसको इसलिए बोलने की कहूंगा, कोई जरूरत नहीं। आप इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक हम इसलिए आप इसलिए सुरक्षित हैं क्योंकि हिंदू बहुसंख्यक है। आपसे ज्यादा हिंदू, इसलिए आप मान जाइए, इसलिए आप मान जाइए, इसलिए आप मान जाइए, सिन्हा साहब, आप मान जाइए कि आप हिंदुस्तान से प्यार करते हैं, आस्था की बात करती है। एक सेकंड साहब, एक सेकंड प्लीज। जब मैं इशारा करूं तो इधर देखिए, घड़ी बाद में देखिएगा। अंजना जी, मिस्टर सिन्हा, यहाँ पर दो पहलू हैं। हाँ। पहला पहलू है ज्ञान मापी के इस मतलब हाल इस के देश को इस बात का भी ख्याल रखना है कि हम कहीं भी एट एनी पॉइंट हम गलत मैसेजिंग ना करें किसी भी। इसीलिए मैं बहुत धर्म। संभल के बोल रहा हूँ और हाँ। आपकी इस मर्यादा का ध्यान रख रहा हूँ। जी। मैंने आपको शुरू से ही कहा कि इसके दो पहलू हैं। पहला पहलू शुद्ध रूप से जुडिशियल है, लीगल है, और जिसमें ज्ञानवापी में जो व्यास जी के तहखाने को खोलने का विषय है, वो जिसके कारण ये चर्चा का आज का विषय बना है, वो सिर्फ और सिर्फ फैक्चुअल और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ के आधार पे है। और उसमें इसीलिए जो बार बार कहा जा रहा है कि क्यों उसमें अपील की अवधि नहीं देगी। असगर जी भी वकील हैं और बहुत लर्नेड अब वो वकील कह रहे हैं कि प्रशासन ने रातों रात जैसे ही ऑर्डर आया रात में ही क्यों पूजा करा दी। कह रहा हूँ, सुनिए तो सही, उस ऑर्डर को देखिए। उसमें पहले कहा कि जैसे कि आप एक ट्रेसपास होता है, सुनिए अंजना जी, ट्रेसपास, क्रिमिनल ट्रेसपास में क्या है, यदि किसी भी पक्ष के अधिकार को चुनौती देते हुए कोई एक दूसरा आदमी सीधा घुस जाए तो और डॉक्यूमेंट्री प्रूफ ना दे तो वहां पर क्रिमिनल एक्ट होता है, पुलिस उसको तुरंत खाली कराती है। ये क्रिमिनल ट्रेसपास है। और वो जो एक तरीके से मुलायम सिंह ने क्रिमिनल ट्रेसपास करा के वहां पर बंद कराया था खाना, वहां पर कोर्ट ने उसको रिस्टोर किया। इसमें अपील, और सुनिए उसमें 7 दिन की जो मोहलत दी गई थी वो प्रशासन को तैयारी करने के लिए, अपील के लिए नहीं है। ध्यान रखिए, वो अपील के लिए है ही नहीं। अपील करना है तो हाईकोर्ट में जाइए, अपील करिए। लेकिन उसमें यह था कि पूजा रिस्टोर इसलिए करो क्योंकि उसको पूजा 7 दिनों के अंदर पूजा का प्रबंध कराया जाए, ये बोला गया। हाँ, लेकिन प्रशासन ने रात से ही नहीं तो टाइम दिया कि उसमें तैयारी के लिए टाइम है। नहीं, दूसरा पक्ष नहीं अंजना जी, एक दूसरा पक्ष भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जैसे जो ऐतिहासिक भूलें हैं, ऐतिहासिक गलतियां हैं, उसका कैसे सुधार हो। अब जैसे भारतीय समाज में एक रिजर्वेशन है, बहुत विषयांतर हो सकता है, लेकिन रिजर्वेशन में क्या है कि जो पुराने समय में जिन लोगों के साथ अत्याचार हुआ उसमें पूरा समाज जो है वो साथ में खड़ा है और उनको रिजर्वेशन दिया जाता है। क्यों? क्योंकि पुरानी भूलें जो है उसको ठीक की जा रही हैं। यदि मुसलमान राजाओं ने और शासकों ने यदि ऐसा हिंदुओं के साथ अत्याचार किया है तो ये बड़ा दिल दिखाएं और कहें कि हाँ ठीक है, ऐतिहासिक गलतियां थी मुसलमानों के द्वारा, और इसीलिए हम ये 3 बड़प्पन दिखा के हिंदू यदि बोल रहे हैं, यदि मांग रहे हैं तो क्यों नहीं रिस्टोर कर सकते? मेरा मानना वही जो मैंने पहले ही बात की थी कि जो अपील का टाइम है उतने टाइम तक उसको रिस्टोर करना चाहिए था, इजाजत नहीं देनी चाहिए थी। ये मेरा अपना मानना है, ताकि अगर कोई भी अगला फैसला हो तो उसको मान लिया जाता। जैसे भीड़ का सवाल क्या है, अभी हमारे भाई ने कि वहाँ भीड़ उमड़ गई, इससे पहले भी भीड़ उमड़ी थी पिछले केस में, और इसमें भी वो लॉ एंड ऑर्डर का मामला। अगर हम ये कहते हैं कि भीड़ उमड़ गई, हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए, तो ये फेल्योर ऑफ आवर लॉ एंड ऑर्डर एडमिनिस्ट्रेशन है, उसका फेल्योर, ये जो नहीं होना चाहिए था। और अभी आपने कहा किसी और ने नहीं कहा, अभी आपने कहा कि उसमें अचानक भीड़ हुई, तो ये लॉ एंड ऑर्डर की सवाल थी, जो हमारी सिक्योरिटी का सवाल है। और उसके बाद भी एक पोस्टर जो लगाया गया अभी, वो है भड़काने वाली चीज, जिसको मंदिर उसमें देखिए। फिर उसके बाद अभी तक पता नहीं, या तो ये फेल्योर ऑफ सिक्योरिटी था, वहां सीसीटीवी भी है, सब कुछ है, सिक्योरिटी कैसे लग गया वहां पोस्टर, बाद में एडमिनिस्ट्रेशन ने हटा दिया। ये भड़काने वाली चीज है, देखिए जो नहीं होना चाहिए। एक बात बार बार कही जा रही है कि बड़ा दिल दिखा करके दे देना चाहिए। मस्जिद किसी की इंडिविजुअल प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, मस्जिद अल्लाह का घर है। और तो पार्टी कैसे बन जाती है? सुन लीजिए, पार्टी कैसे बन जाती है? पक्षकार तो जाते हैं ना कोर्ट में लड़ने के लिए। यहाँ पर सुनिए इधर देखिए, जमीयत उलेमाए, उसको बड़ा दिल दिखाएं। एक सेकंड प्लीज, क्रॉस टॉक। जमीयत उलेमाए हिंद या मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जाता है ना पार्टी बनने, पार्टी बन के कंप्लीट करने दीजिए।
मस्जिद किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है और ना किसी को दिया जा सकता है। हाँ, लास्ट रेमेडी ऑफ लॉ जहां तक रहेगा हम मस्जिद की लड़ाई लड़ेंगे। क्यूरेटिव पिटीशन तक हमने बाबरी मस्जिद की लड़ाई लड़ी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम देश के खिलाफ या किसी मजहब के खिलाफ बात करेंगे। दूसरी चीज यह है कि मस्जिद को बुत खाने के लिए नहीं दिया जा सकता, यह क्लियर है और हमारा स्टैंड अगर कोई आखिरी व्यक्ति लेकिन रहेगा तो मस्जिद करेगा। को बुत खाना तोड़ के बनाया जा सकता है। मस्जिद बन जाए वो आपको बन जाए, प्रॉब्लम नहीं है। फैज खान साहब, नहीं है, जल्दी से, ईश्वर है concluding हमारा। remark। बेकार बात कर रहे हैं। फिर से वो आपका बिलीफ है, मैं क्षमा चाहूंगा। वो ईश्वर है हमारे लिए। कचरा शब्द का प्रयोग किया गया। एक मिनट भैया, मैं बोल रहा हूं ना, मैं बोलूंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा। कचरा शब्द का प्रयोग किया गया, फिर कहा गया बुत खाना। वो इबादत गाह है हमारे सनातनी भाइयों की, इबादत गाह की इज्जत करनी चाहिए, ऐसा बुत खाना नहीं बोलना चाहिए। और दूसरी बात की दबाव नहीं बनाया जा रहा है मुसलमानों पे कि बड़ा दिल दिखाओ। बेटा बहू के बीच लड़ाई हो जाती है ना और बहू थाने दौड़े तो उसको समझाया जाता है, बेटा घर की इज्जत की बात है, थाने अरे कोर्ट वो कचहरी इंडिविजुअल जाओगे तो घर की इज्जत उछलेगी, वो समझाया जा रहा है केवल। नहीं है, इसके अलावा महाराज और जी जो ने पार्टी बने कलमा वो भी पढ़ा, individual नहीं है। बड़ा दिल दिखाया। इकबाल अंसारी थे, एक पक्षकार थे महाराज जी अयोध्या में। ने- रुक जाइए ना आप लोग, बीच में मत बोलिए। अंजना जी मत बोलिए। 30 सेकंड बस चाहूंगा। महाराज जी ने कलमा पढ़ के बड़ा दिल दिखाया है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। इस देश की धर्मनिरपेक्षता को मैं पूरा करूंगा। शिव जी की एक छोटी स्तुति पढ़कर इस देश की धर्मनिरपेक्षता को पूरा करूंगा। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गलेवलंबे लंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनाद वड्डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवा शिवम। जटाकटाह संभ्रम भ्रमण निलिंप निर्झरी विलोल वीची वल्लरी विराजमान मूर्ध धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पाव चकोर चंद्रशेखर प्रतीक्षणम नमः। ओम नमः शिवाय। क्या बात है जी, और क्या बात है। ये है जी खूबसूरत और एक मैं कह लें कि डिसेंट जो एक किस्म की डिबेट होती है ना, ऐसी होती है बगैर किसी। अभी जो है वो स्वामी जी थे दयानंद साहब, और उन्होंने जो कलमा भी पढ़ा और कुरानी आयत भी पढ़ी बीच में, तो मैं कहता हूँ कि यकीन करें मुझे तो हैरान कर दिया उन्होंने। और मैं बड़ी प्यारी आवाज में जो है ना उन्होंने मतलब पढ़ा है, तो मुझे तो वैसे शौक लगा था। आपने देखा ही होगा, इनको भी लगा था बिल्कुल जरूर कि दयानंद साहब जो हैं वो मतलब कलमा पढ़ रहे हैं, और एंड पे जो है वो मेरे ख्याल में वो भी मुस्लिम ही थे, मुस्लिम जी। तो उन्होंने भी जो है वो आगे से जो कथा नहीं क्या कहते हैं उसको, श्लोक, या मेरे ख्याल में उन्होंने क्या बोला है एंड पे क्या पढ़ के सुनाने लगे हैं। अभी माजरत हमें ये याद नहीं है क्योंकि कभी सुना नहीं है ना, इसलिए याद नहीं है। तो जो भी उन्होंने पढ़ा है आपके मजहब के रिलेटेड, तो उन्होंने भी पढ़ के सुनाया, तो दोनों तरफ से हुआ। और यही तो खूबसूरती है, यही भाईचारा है, यही प्यार मोहब्बत है। फेथ अपने अपने साथ है सबका। अब जैसे कि उन्होंने कलमा पढ़ा, लेकिन फेथ उनका राम जी के साथ है, तो फेथ तो नहीं बदलना ना। इसी तरह मैं कहता हूँ कि मुसलमान भी अगर बोलते हैं तो उनका फेथ तो नहीं चेंज हो जाता, मुसलमान है वही बात लगे रहते हैं। एक चीज है, कलमे के साथ उन्होंने जो बात ऐड की है वो बड़ी खूबसूरत बात है। उन्होंने कहा कि प्रेम, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम मानते हैं, वो बहुत ही ग्रेट लीडर थे और उनके मैसेज को हम आगे पहुंचा रहे हैं, उस मैसेज पर हम चल रहे हैं। उन्होंने कहा था कि अमन और शांति से और प्यार और मोहब्बत से रहिए, और हम वही चीज को आगे लेके चल रहे हैं। हम इसीलिए जो हिंदू पक्ष हैं उनको देख लीजिए कि डिबेट के दौरानिया जितने भी हिंदू लोग थे वो कूल माइंडेड थे, वो डिबेट कर रहे थे लेकिन लॉजिक के साथ कर रहे थे। जो मुस्लिम पक्ष थे वो थोड़ा सा ना चीखना चिल्लाना, ये बात होती है नॉलेज की। जब इंसान के पास नॉलेज हो, ऑथेंटिक पॉइंट हो, तो फिर वो संभल के बोलता है। जब ऑथेंटिक पॉइंट ना हो, कोई एविडेंस ना हो और किसी चीज को मतलब अपने तरीके से साबित करने की कोशिश की जा रही हो, तो फिर शोर और शराबे का थोड़ा सा सहारा लिया जाता है। हालांकि यहाँ पे एक पॉइंट है, उन्होंने कहा कि आपकी जो मस्जिद है वहां पे पहले मंदिर था, और जो आपके मजहब के हवाले से अगर देखा जाए इस चीज को, तो जहां पे पहले मंदिर था वहां पे मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई गई है। क्या वो गलत है या सही है? क्योंकि अभी आपका ये पॉइंट है कि वहां पे आप बुत खाने की इजाजत नहीं देते। पहली बात तो ये कि इस तरह की चीज बिल्कुल भी नहीं बोलनी चाहिए थी। हम इस चीज को कहते हैं कि ये गलत है।
किसी भी धर्म की जो रिस्पेक्ट है ना वो जरूरी है। और जो एजुकेटेड इंसान होते हैं वो अगर कुछ बोल भी रहे होते हैं तो वो अपनी एजुकेशन को मद्देनजर रखते हैं और ऑथेंटिक पॉइंट और बाइज्जत तरीके से बोलते हैं। आप ये कह सकते हैं कि वहां पे जो पूजा की इजाजत दी गई है उस बात पर हमें इतराज है, वो ना की जाए। लेकिन पहली बात जो इन लोगों ने की है वो कोर्ट का फैसला था, वहां पे अगर पूजा की इजाजत दी गई है तो वो प्रूफ्स को और एविडेंस को देख के दी गई है कि ये हिंदू पक्ष के हक में फैसला जाता है या एक दीवार वाली जो बात की गई है वहां पे मुस्लिम गलत है। क्योंकि अगर पूजा जो है वो तहखाने में शुरू हो चुकी है तो फिर वहां पे की जो मस्जिद है उसके लिए लड़ा जा रहा है और वहां पे जो नमाज है वो एक अनापरस्ती को कायम रखने के लिए पढ़ी जा रही है। तो हम कहते हैं कि ये कोई इबादत नहीं है, क्योंकि इस इबादत को तो एक्सेप्ट अल्लाह ताला नहीं करते। तो आप ये इबादत फिर अपनी अना के लिए कर रहे हैं ना, वो तो पर्सनल वे फिर में इस्लाम के लिए तो नहीं कर रहे। और जो वो एक लड़का था उसने भी ये बिल्कुल सही बात कही है, उसने कहा कि ये तो अनापरस्ती की लड़ाई है, ये हिंदू और मुस्लिम की तो लड़ाई नहीं है, ये तो अपने आप को गलत और सही साबित करने की एक जंग शुरू हो ये गई। प्रूव करने की वो हाँ लड़ाई चल बिल्कुल रही सही और बोला जो है। बातें हो रही हैं ये वैसी ही हैं। लेकिन मुझे लगता है कहीं ना कहीं अब उन्होंने तीन पक्ष जो हैं वो लोग बैठे हुए थे। आई डोंट नो, ये जो बाबरी मस्जिद की बात कर रहे थे बीच में भाई साहब जो मुस्लिम पक्ष में थे, वो कह रहे थे हमने लड़ी है और ये भी लड़ाई लड़ेंगे। भाई क्यों लड़ोगे? वहां पे अगर गवर्नमेंट आपको ऑथेंटिक वे से बता देती है कि वहां पे प्रूफ निकल आया है और वो उनकी चीज है, उनकी जगह है, तो मेरे ख्याल में आपको पीछे हटना चाहिए। लेकिन क्या एक चीज है, एक चीज मैंने भी नोट की है, जब उन्होंने कहा ना कि वहां पे मूर्ति थी तो उन्होंने कहा मूर्ति नहीं, पूजा होगी है तो समझो मूर्ति भी है। तो वो वहां पे हिंदू जो पक्ष में थे ना उनको भी ये नहीं था पता कि वहां पे मूर्ति थी कि नहीं थी। बिल्कुल 1993 में मूर्ति 1993 थी में तो या उनको भी नहीं कोई थी, थोड़ा शक उन्होंने था। कहा तो मुझे इस बात का नहीं पता, लेकिन ये है कि पूजा होती थी। हाँ ये उन्होंने बोला है। ये वर्डिंग तो ये नो डाउट, लेकिन ये है कि कहीं ना कहीं वो जो वकील थे इनके जो सनातन धर्म के थे बैठे हुए थे साइड पे, वो जो बातें कर रहे थे टू द पॉइंट कर रहे थे लॉ के हिसाब से, लेकिन समझाने की कोशिश करते। मैं क्रेडिट भी दूंगा जो एंकर हैं आज तक की टीम की, बिल्कुल और हाँ क्योंकि जी, हाँ जी, उन्होंने बिल्कुल। किसी का पक्ष नहीं लिया, मीन्स के बिल्कुल साइड नहीं किसी की ली। उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड जवाब सवाल उठाए हैं, वो भी आवाम की तरफ से, हाँ। एक ऑडियंस और की भी तरफ बात से। है बहुत कि अच्छी उन्होंने बात उन्होंने भड़काया नहीं है किसी को, नहीं तो मैंने जितने मतलब के टीवी शो वगैरह ऐसे कोई अगर देखे हैं तो हाँ वहां पे एंकर भड़काते हैं। एंकर भड़काते लेकिन हैं। यहाँ पे जो है वो एंकर ने वो जो है वो भड़काया नहीं है उनको, अवाम की बड़े आवाज बनी तरीके है। से बात कर रही थी हाँ और दोनों के पक्ष में बात कर रही थी जब उनकी पॉजिटिव बारी है, वे में पॉजिटिव वे में दोनों और तरफ से अच्छे जो तरीके भी से। वो गलत जैसे उन्हें पॉइंट रोक दिया, उन्हें जैसे उन्होंने कहा कि बुत परस्ती, ये मैं हमेशा कहता हूँ कि वो जो आपकी तरबियत को दर्शाती है और आपके मजहब से रिलेटेड, किस मजहब से आप रिलेटेड है, वो भी दर्शाती है कि अल्फाज का चुनाव आपने कैसे किया है बिल्कुल और ये अल्फाज का मुस्लिम चुनाव और जैसे उन्होंने वो घटिया किया है। जैसे उन्होंने नहीं वो एक और जगह पे जो है मुसलमानों को कुछ कह रहे थे हाँ मुसलमानों को तो वो ये कह रहे थे कि ये हिंदुस्तान है, हिंदुओं की वही ना, जगह वहां पे है, रोका यहाँ है पे ना। हिंदू हाँ ही ना, हम बोलेंगे और हिंदू हम हिंदू हिंदू बोलेंगे। ना हम हिंदू ना होते तो तो आप फिर सेव ना आप होते। सेव ना होते। मुसलमान सेव ना सेव होते। क्योंकि ना होते। दुनिया के किसी कोने में देख ले मुस्लिम सेव नहीं है, हिंदुस्तान के सिर्फ मुस्लिम सेव है। तो अंजना जी ने वहीं पे रोक वहीं दिया, पे रोक उन्होंने दिया कहा कि नहीं, ये वाली ये डिबेट ना गलत करें। पॉइंट है। और वही मैं कह रहा हूँ ना कि उन्होंने दोनों की पक्ष लिया, मतलब कि दोनों की किसी की साइड पे नहीं थे। जो जहाँ पे लगता था गलत है वो उसको वो गलत बोले। बोला। लेकिन इस चीज को कि हम जहाँ पे लड़ाई का एक सबब बनता है ना, जो एक बात लड़ाई मतलब कि बहस मुबाहसे में पड़ जाएगी, फिर बात वो अलग वे मकसद में चली ही जाएगी, हाँ तो उस चीज को रोक दिया है। मकसद यही था ना कि इस डिबेट को, इस लड़ाई को खत्म किया जाए जो पनप रही है, जो शुरू हो रही है। और ये मेरे ख्याल में इससे पहले कि ये आग बने उससे पहले उसको बुझाने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए दोनों पक्ष को बिठाया गया है कि सवाल जवाब हो, कूल माइंड होके लोगों को बिल्कुल। पता चले कि उनका ओपिनियन क्या है और इनका ओपिनियन क्या है और इसका हल कैसे निकल और सकता है। इस चीज को बिल्कुल हम इस चीज से एग्री करते हैं कि जहां पे ये बात की गई है कि जो मुगलों ने काम किया है वो बिल्कुल गलत काम किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इस बात से पता चलता है, जो इन्होंने पॉइंट नोटिस किया, कि वो 3 जगह जो हमारी हैं वो ऐतिहासिक जगह है और हमारे इतिहास को खत्म करने की कोशिश की गई है। इतिहास को। और दूसरी ये बात है ना कि जब उन्होंने बोला कि यहाँ पे जो है हम मस्जिद तोड़ के जो है वो मंदिर नहीं बनवा सकते, तो उन्होंने कहा कि मेरे ये वो मंदिर को तो ये मस्जिद बनवाना ठीक है आपकी नजर में, तो वो भी मेरी नजर में गलत है। बिल्कुल जब मुगल आए थे तो उनको चाहिए था
कि मंदिर रहने देते, वहां पे 10 मस्जिदें बना लेते कहीं और पे, हाँ। मतलब साइड पे 10 मस्जिदें बना लेते, 20 बना लेते, मंदिर क्यों तोड़ने की तो वही जरूरत बात है? उन्होंने जो तो मेंशन की उन्होंने है सही मेंशन किया है कि ये सनातनी धर्म को जो है वो एक झटका देने के लिए ये सारा कुछ किया गया था। मतलब उनके इतिहास को वो उनको कहते जो हैं कि लेट डाउन करने की कोशिश हाँ, की गई ये है। चीज बिल्कुल ठीक कही है। बिल्कुल, और हिंदू पक्ष की तरफ से ये अच्छी बात लगी है, वो कहते हैं कि वो 3 जगहें हम जिनकी डिमांड कर रहे हैं हमारे इतिहास से जुड़ी हैं। बाकी हम ये नहीं कहते कि अब हम हर मस्जिद के जो है कि वो तहखाने में शिवलिंग ढूंढना शुरू कर देंगे या नीचे ढूंढना शुरू कर देंगे। हम सिर्फ ये 3 जगह की डिमांड करते हैं क्योंकि ये हमारा इतिहास है। बिल्कुल। तो वो ये कह रहे हैं ना कि हमें इसको वापस चाहिए। आराम से जो है वो दे दें। तो अगर वाकई वहां पे यार अगर मुसलमानों को पता है कि वहां पे पहले मंदिर था तो चुप करके वो 3 वापस दें उनको, और बाकी जो है वो मस्जिदें संभालें और उनको आबाद भी करें और ये फसाद फितना फैलाने से रोकें। ये मुसलमानों का भी काम बनता है कि इस चीज को रोकें। जब आपको पता है कि वहां पे मंदिर था तो फिर छोड़ दें उस जगह रियाज को, भाई ने वो उस कितनी जिद को। अच्छी बात की है। उन्होंने कहा सऊदी से और पाकिस्तान से ज्यादा मसाजिद हिंदुस्तान में है, लेकिन मुस्लिम यहाँ के पता नहीं क्या इनको शऊर की कमी है कि वो वहां पे मस्जिद में नमाज पढ़ने नहीं जाते, लेकिन इस मस्जिद में जरूर जाना है जहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटर प्लेस है। और मैं एक तो और बात करूंगा यहाँ पे है तो पड़ी हुई है। एक और बात करूंगा, मुसलमानों के खिलाफ ही है पर लेकिन करनी चाहिए जो सच्ची बात है। जब उन्होंने कहा ना कि ये इंडिविजुअल मसला नहीं है, मैं मानता हूँ ये इंडिविजुअल मसला बिल्कुल नहीं है मस्जिद वाला, और उन्होंने कहा ये अल्लाह का घर है, मैं ये भी बात मानता हूँ। तो उस बात पे जो है वो जाहिर है पूरे भारत के मुसलमान तो उठ के नहीं जाएंगे, ये भी मानता हूँ। एक पार्टी बनती है और पार्टी हो जाती है, जो भी केस लड़ना हो जाहिर है पार्टी बनती है ना, पार्टी हो जाती है। तो लेकिन वहां पे एक मुझे एक और बात याद आ गई कि अभी जैसे कि किसी और मजहब के साथ अगर ये सारा कुछ चल रहा है ना, तो फिर वो इन सब को ना जो इंडिविजुअल मसला नहीं याद आ रहा ये कि ये इंडिविजुअल नहीं है, और ना ये याद आ रहा है कि ये अल्लाह, ये भी याद आ गया कि ये अल्लाह का घर है। लेकिन जब आपस में मुसलमानों के साथ ये लड़ते हैं ना, तो फिर पता है क्या होता है, फिर ना इनको याद होता है कि ये अल्लाह का घर है, ना इनको पता होता है कि ये इंडिविजुअल मसला नहीं है। तब पता क्या होता है, ये सुन्नियों की मस्जिद है, तब अल्लाह की मस्जिद नहीं होती, तब इंडिविजुअल मसला नहीं होता, फिर एक ग्रोह की मस्जिद होती है, वो सुन्नियों की मस्जिद है। ये जी वहाबियों की मस्जिद है, ये जी देवबंदियों की मस्जिद है, और यहाँ पे कोई और आने की इजाजत नहीं, कई मस्जिदों पे बाहर लिखा होता है। तो उस वक्त उनके खिलाफ क्या आप कहेंगे, मैं ये मुसलमानों से पूछना चाहता हूँ। और यहाँ पे तो आपने किसी और मजहब के से जब टकरा हुआ तो फिर अल्लाह का घर बना दिया, सारा कुछ ठीक है, ओके है, मैं मानता हूँ ये सारा कुछ ऐसे ही है। लेकिन जब आपस में जब लड़ते हैं तब फिर आपको ये नहीं होता कि ये इंडिविजुअल मसला नहीं है, ये पूरे मुसलमानों का है, ये अल्लाह का घर है, यहाँ पे कोई भी आ सकता है, देवबंदी हो, सुन्नी हो, शिया हो, कोई भी हो आ सकता है, हर मस्जिद में आ सकता है। फिर बाहर में क्यों लिखा होता है कि सुन्नियों की मस्जिद है, दोहरी शख्स बाहर क्यों लिखा होता है वहाबियों की मस्जिद है, क्यों लिखा होता है ये शियों की मस्जिद है, यहाँ पे कोई और नहीं आ सकता। उस वक्त क्यों नहीं इंडिविजुअल, मतलब कि सब का जो है वो मसला बनता, फिर इंडिविजुअल क्यों बन जाता है फिर एक पार्टी का। लेकिन एक चीज ये हकीकत है, ये सोचें। एक पॉइंट और भी है यहाँ पे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इन्होंने बात की है। तो जिस अल्लाह रब्बुल इज्जत के लिए आप कर रहे हैं कि ये हमारा पर्सनल एक बंदे का मसला नहीं है, ये सारे पक्ष का मसला है, और ये सब जितना भी मुस्लिम पक्ष है उन सब को ये इख्तियारात हैं कि ये मस्जिद अल्लाह का घर है, इसको हम ऐसे नहीं दे सकते, कोई एक आध बंदा नहीं दे सकता। लेकिन जिस अल्लाह के लिए आप कर रहे हैं उस अल्लाह को तो ये कानून पसंद नहीं है जो आप कर रहे हैं। बिल्कुल, किसी मंदिर पे जो है वो नहीं बनाना चाहते, डिसएग्री किया, वो अल्लाह पाक की जात का तो हुक्म ही नहीं है ये, वो तो इस चीज को कहते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। और उसके अलावा जो पहले एक बात हुई है जब स्टार्टिंग से कि वो जो कचरा बोला गया है और मूर्तियों को जो कि सीढ़ियों में लगाया गया ये था बड़ी तकलीफदेह उसको बात कचरा है बोला यार, गया है। नहीं होना तो मैं कहता हूं कि किसी मजहब के खिलाफ ये सारी चीजें नहीं कहनी चाहिए। बड़े बड़े लोगों के जज्बात जुड़े होते हैं, हर अपने मजहब के साथ वो इस तरह जुड़े होते हैं कि उनका उस मजहब के साथ रिश्ते ही अलग होता है, एक जज्बात दिल से होता है। ये वाहिद वो चीज है जिस पे कंप्रोमाइज कोई भी बिल्कुल, नहीं अगर आप किसी के मजहब के खिलाफ कुछ बोलेंगे, अगर जैसे हमारे मजहब के खिलाफ कुछ भी कमेंट आते हैं तो मुझे भी दुख होता है, कोई गलत बात करता है मुझे भी दुख होता है, इसी तरह बाकियों को अपने मजहब के खिलाफ भी होता है। अगर उनको जाहिर है अगर उनकी जो चीजें होती हैं मंदिर की, उनको आप सीढ़ियों पे लगाया हुआ है मुगलों ने, तो वो अगर वो कचरा कहेंगे उस चीज को तो फिर उनका दिल दुखेगा। तो वो कह रहे हैं कि एक अच्छे लफ्ज यूज करें, ना कि ये कचरा बोलें। आप कुछ विशेष बोल रहे थे मंदिर के, तो वो चीज बोल लें, निशानात बोल लें, या कुछ भी ऐसे टुकड़े बोल लें कि मूर्तियों के टुकड़े हैं वहां पे। ये कचरा वर्ड जो है ना वो सही से चूज किया करें, मजहब खासकर मजहब के मामलात में, क्योंकि अगर आप किसी को इज्जत देंगे तो अगला भी देगा, अगर आप नहीं देंगे तो अगला भी नहीं देगा। तो इसलिए बेहतर है कि मुसलमानों को चाहिए कि थोड़ा सा अपने आप पे कंट्रोल किया करें। ठीक है, अगर आप अपने फेथ के साथ रहेंगे, वो अपने फेथ के साथ हैं,
तो सिंपल सी बात। जब तक आप नहीं छेड़ेंगे कोई आपको नहीं छेड़ेगा, आप छेड़ेंगे तो फिर तो आपको सारे छेड़ेंगे, फिर आप चीखेंगे चिल्लाएंगे, फिर मैं कहता हूं कि फिर आप गलत हैं। जब आप पहले छेड़ेंगे तो फिर आप गलत हैं, ना कि अगला बंदा गलत है। लेकिन फिर भी हम वहाँ के जो सनातनी हिंदू लोग हैं उनको सैल्यूट करते हैं कि इतने सख्त हालात में फिर भी वो उन्होंने कानूनी रास्ता इख्तियार किया और उनकी तरफ से कोई भी इस तरह का रिएक्ट नहीं आ रहा। वो बिल्कुल कूल माइंडेड होके इसको कानून के दायरे में रह के इस मसले को हल करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जी, और वीडियो काफी अच्छी थी। एंकर जो हैं वो भी अच्छे टॉपिक पे लेके आई हैं वीडियो, और बड़े अच्छे तरीके से मैनेज किया है जी। बिल्कुल। इस बात पे मैं ये कहूंगा कि इस जो क्या कहते हैं मीडिया के जो एंकर हैं आज तक, इनको जो है वो वाकई जो है वो अप्रिशिएट करना चाहिए इस चीज पे, और बनता भी है। होल्ड अच्छा किया, अच्छी डिबेट करवाई है जी। बहरहाल जी, लेट्स सी, होप फॉर अ गुड कि मसला जल्द हल हो और इन अ गुड वे हो। बिल्कुल। लाइक कर दें, शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।